श्री भक्तमाल कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम भगवान के हरि अवतार की कथा सुनेंगे और ये कथा मनवंतरों की है। विविध मनवंतरों में भगवान ने अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए भिन्न भिन्न अवतार लिए। तो कथा प्रसिद्ध है। इसी मनवंतर में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गज का उद्धार किया। तो क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। वह 10,000 योजन विस्तार था तथा उसी में एक हाथी अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहता था। और वो हाथी इतना बलवान था कि उसके गंध से ही जो बड़े बड़े सिंह और जितने भी जंगली हिंसक जानवर हैं वो सब उसकी गंध से ही दूर भागते थे। यदगंध्रमात्रेण धरयो गजेन्द्रं व्याघ्रादयो व्यालमृगा शखरगा। उसकी गंध मात्र से सिंह और बाघ तथा सर्प और गैड़े जितने भी हिंसक जंतु थे, जीव थे, वो सभी उसकी गंध मात्र से ही भागते थे। तो एक बार गर्मी के समय था और वो हाथी और उसका परिवार जंगल में पानी के लिए घूम रहा था। तो ढूंढते ढूंढते उसको एक सरोवर मिला। तो उसमें पहले तो उस हाथी ने पानी पिया और सभी जो उसके परिवार के सदस्य थे, अंतनियाँ थीं, बच्चे थे, सभी ने पानी पिया। फिर बाद में हाथी का स्वभाव कि वह उसमें जल क्रीड़ा करने लगा और अपनी सूंड से भरकर एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगे। तो जब इस प्रकार करने लगे तो उसी सरोवर में एक मगर रहता था। तो मगर ने देखा कि ये पानी गंदला किए दे रहा है, तो मगर क्रुद्ध हो गया और क्रुद्ध होकर उसने जो हाथी था उसने पैर पकड़ लिया। तो जब हाथी का पैर पकड़ लिया तो हाथी ने सोचा ये तो अभी छोटा सा जीव है, ये मेरा क्या कर पाएगा। और ऐसा कहकर उसने उपेक्षा के सहित थोड़ा सा उसने पैर को झटका। तो पैर को झटका तो तब जो ग्राह था उसने उसका पैर नहीं छोड़ा। जब नहीं छोड़ा तो हाथी ने जोर लगाया। तो जब हाथी ने जोर लगाया तो उसको सरोवर के किनारे खींच लाया। और जब उस मगर ने जोर लगाया तो हाथी को फिर बीच में ले गया। अब जब इस प्रकार खींचातानी होने लगी तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, समासहस्त्रम व्यगनम महीपते। समासहस्त्रम यानी 1000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा। तब हाथी ने अपने परिवार वालों से कहा कि अरे देवियों, तुम लोग ही थोड़ी मदद करो। तब उन हथनियों ने भी सूंड में सूंड जोड़कर हाथी को निकालना चाहा, लेकिन वो निकाल नहीं पाई। तब जब निकाल नहीं पाई तब एक एक करके सभी जब छोड़कर जाने लगी तो हाथी ने उनसे कहा कि
अरे देवियों, तुम हमको ऐसे क्यों छोड़कर जा रही हो? तब हथनियाँ कहने लगी कि महाराज, आप या तो बाहर ही निकल आओ या अंदर ही चले जाओ। अब तुम्हारे चक्कर में हम कब कब तक, कितने दिन तक ऐसे ही बैठे रहें? हम सब भी भूखे प्यासे हैं। तो ऐसा कहकर जो हथनियाँ थी वो सभी हाथी को छोड़ छोड़कर चल दी और चल दी। तब हाथी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने कहा कि अरे राम राम, हमने पूरा जीवन इनके चक्कर में इनका साथ, इनकी रक्षा करता रहा और ये तो बहुत ही स्वार्थी निकले। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने स्वार्थ से जग बांध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिल बैठत, राहत चहु दिस घेरे, और दुख आवत सब ही संग छोड़त, को न आवत नेड़े। इस प्रकार हाथी ने समझ लिया कि ये संसार स्वार्थी है। तब उसने भगवान का स्मरण किया और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह जो मनुष्य है वो भी हाथी की तरह ही है, क्योंकि ये भी हाथी की सूंड होती है। उसी प्रकार ये भी अपनी प्रतिष्ठा की नाक लगाए हुए संसार में इधर उधर घूमता रहता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता रहता है। लेकिन जब इसको वृद्धावस्था आने लगती है, तो अब जब वृद्धावस्था आती है तो सर्वप्रथम पैरों से ही आती है। और कहते महाराज चला फिरा नहीं जा रहा है, घुटने काम नहीं कर रहे। तो जब घुटने काम न करे तब समझ लो कि मगर ने पैर पकड़ लिया, और मगर ने पैर जब पकड़ लिया तो जो हमारे घर वाले हैं और धीरे धीरे आँखों से दिखना कम हो जाएगा और अब सुनना भी कम हो गया। और अंत समय में क्या होता है, जब खटिया पे पड़े होते हैं तब हमारे घर वाले भी खूब डॉक्टर के पास ले जाएंगे और बढ़िया बढ़िया इलाज कराएंगे। उस हथनियों की तरह हमारे घर वाले भी साथ देते हैं। लेकिन जब डॉक्टर साहब अंत में कह देते हैं कि भैया आप ले जाओ, अब इनका कुछ नहीं होने वाला है, अब जितनी हो सके इनकी सेवा करो, तो सेवा के नाम पे महाराज हमारी खटिया को दरवाजे पे डाल दिया जाता है और फिर हमारे पास कोई भी बैठना नहीं चाहता है। वार्ताम पृच्छित कोपि न गेहे, कोई भी हमारे पास बैठना नहीं चाहता है या बात करना नहीं चाहता है और शरीर जर्जर हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जाता तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वदंडम, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। तब भी लेकिन मनुष्य का शरीर एकदम जर्जर हो जाता है तो भी उसको जो आशा की जो वो आसक्ति वो नहीं छोड़ता है। और इस प्रकार जब खटिया पर पड़े पड़े बहुत दिन हो जाते हैं तो हमारे घर परिवार के ही लोग कहते हैं कि भगवान अब इनकी सुन लो, इनको पूछ लो, क्योंकि इनके देख रेख के चक्कर में कहीं आना जाना ही नहीं हो पाता है। तब उस मृत्यु रूपी मगर से हमको अकेले ही लड़ना पड़ता है।
और उस समय जीव भी उसको बहुत ग्लानि होती है कि अरे राम राम, जितने जो मैं परिवार के चक्कर में इनको दिन रात सब कुछ सेवा भरण पोषण करता रहा और ये तो मेरे कोई काम के नहीं, सब स्वार्थी हैं। और जो काम आने वाला था उसको मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया, उसको मैंने कभी याद नहीं किया, उससे कभी प्रेम नहीं किया। तो इसी प्रकार जब हाथी ने सोचा कि भाई ये बड़े स्वार्थी हैं, तब उसने भगवान की स्तुति की। और हाथी ने निर्विशेष भगवान की स्तुति की। हाथी कहता है, और ये जो स्तुति है ये गजेंद्र मोक्ष के नाम से है। यह स्तुति का नित्य प्रति जो भी पाठ करेगा उसको भगवान अंत के समय में उसको दर्शन देंगे और उसका उद्धार करेंगे। तो गजेंद्र ने भी भगवान की स्तुति की। गजेंद्र कहता है कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय यदेतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। इस गजेंद्र कहता है कि ये समस्त जगत के जो मूल कारण हैं और ये जो समस्त चराचर प्राणी हैं उनकी ही चेतना से चेतनात्मक होकर सभी चलते हैं। उन प्रभु को मैं, उन आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। तो ये गजेंद्र निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति कर रहा था। एवं गजेन्द्रमुपवर्जित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधिलिंग विदाभिमान। तो ये जब गजेंद्र निर्विशेष भगवान की कोई इसमें भगवान का स्वरूप नहीं था, उसकी स्तुति कर रहा था, तो जो ब्रह्मादि जो देवता थे वो अपने नाम रूप के नाम से जाने वो अपने को अहम बुद्धि लगाते हैं। तो वो सब आए और देखते रहे, पर किसी ने गजेंद्र के पास आने की मन नहीं किया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर मेरा नाम ले तो मैं जाऊंगा, क्योंकि नाम रूप आदि के ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो सब नाम रूप के उसमें हैं। तो भगवान ने सोचा कि भाई जो स्तुति किसी की नहीं वो मेरी है, भाई जो धन किसी का नहीं वो राजा का होता है। तो भगवान ने तुरंत ही अपने गरुड़ को आदेश दिया कि गरुड़ तुरंत तैयार हो और चलो, मेरा एक भक्त डूबा जा रहा है। तो जो ही भगवान गरुड़ के ऊपर बैठकर इसको आकाश में दिखे, सोन्ताशरश्रुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात चक्रम। तो जो ही इसने भगवान हरि को आकाश में देखा तो इसने क्या किया कि उच्छिप्पसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान। इसने उसी सरोवर से एक कमल दल अपनी सूंड से तोड़ लिया और भगवान कमलाकांत को अर्पण करते हुए कहने लगा, बोला, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे समस्त अखिल जगत के स्वामी अधिष्ठाता, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इसने कमलाकांत के चरणों में एक कमल का फूल जो ही इसने सूंड से भगवान की तरफ बढ़ाया, तो ही भगवान ने तम बीच पीड़ित वजा सहसावतीरा सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जार। भगवान ने देखा कि अरे तो डूबता जा रहा है, तुरंत ही
भगवान ने सग्राहमाशु, ग्राह के सहित गजेंद्र को सग्राहमाशु सरसा कृपयो जहारा। भगवान ने तुरंत ही ग्राह के सहित गजेंद्र को पानी के बाहर खींच लिया। और फिर भगवान ने क्या किया, ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से जो ग्राह था उसका उसका सिर काट दिया, मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को उससे छुड़ा लिया। और भगवान ने सभी देवताओं को देखते हुए संपस्यताम हरिर्मो मुच दुष्प्रियाणाम, अपने दुस्तर चक्र से ग्राह को प्रबद्ध कर दिया और उस गजेंद्र को छुड़ा लिया। अब हाथी तो कहने लगा कि प्रभु आपने मेरे लिए अवतार लिया है और मुझको बचाने के लिए आए, लेकिन उद्धार आपने पहले इस ग्राह का किया। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन जो भक्त के चरण पकड़ता है उसका पहले उद्धार करता हूँ। ये भगवान की महिमा है, भगवान की भक्त वत्सला है। तो अब ये हाथी और ये जो ग्राह था ये कौन था? तो हाथी पांडे देश का राजा था, इंद्रद्युम्न नाम था इसका। और ये एक बार राजपाट छोड़कर तपस्या के लिए चला गया। उधर से अगस्त मुनि निकल रहे थे और उसने अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया। तो अगस्त मुनि ने कहा कि तुम क्षत्रिय होकर प्रजापालन छोड़कर तपस्या कर रहे हो, जाओ तुम हाथी हो जाओ। यथा गजा स्तब्धमति, जाओ तुम हाथी बन जाओ। तो ये हाथी बन गया। इसने प्रणाम नहीं किया और इसलिए और कहा कि राजा होकर भी तुम राज्य का पालन छोड़कर तपस्या कर रहे हो। यथा गजा स्तब्धमति सएव, तो ये हाथी बन गया। और ये जो ग्राह था ये हूहू नाम का गंधर्व था। तो इसने एक बार नदी में स्नान करते देवल ऋषि के पैरों के नीचे जाकर पैर पकड़ लिए। तो जो देवल ऋषि थे वो भगवान को अर्घ दे रहे थे, तो वो घबरा कर बाहर निकले और बोले बचाओ बचाओ, ग्राह ने पकड़ लिया। तो जब ये उस तरह बोले तब ये है वो नाम का गंधर्व था, ये हंसने लगा और बोला महाराज को डरा दिया। तो महाराज जी ने कहा अरे दुष्ट, तुमने मुझको डरा दिया, मैं तो जान ही निकल गई थी। जा, तुझे मगर बनने का बहुत शौक है, जा तू मगर बन जा। तो महाराज इसको मगर बना दिया। लेकिन इसने बहुत अनुनय विनय किया। तब कहा ठीक है जाओ, इसी तरह पैर पकड़ते लो, एक दिन कल्याण हो जाएगा। तो महाराज आज इसका कल्याण हो गया था। और भगवान, तो अब बताओ एक प्रश्न उठता है कि प्रणाम करें कि ना करें। अगर प्रणाम करें, उसने प्रणाम किया तो उसको मगर बनना पड़ा, उन्हें प्रणाम नहीं किया तो उसको हाथी बनना पड़ा। तो एक संत जी दोहा लिखते हैं, कहते हैं कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोए। अच्छा लगा दोहा? दोहा में कह रहे हैं कि पाप करे प्रभु जी मिले। क्या पाप करने से पाप प्रभु जी मिलते हैं? नहीं। पा कहते हैं पैर को, पाप करे। इसी प्रकार संधि करते चले जाओ, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोए।